बात करने वाला हूँ कुछ इस तरीके से अपडेट निकल आ रही है और तत्वा जात गाइस एससी में थे और गाइस वो एससी के योग्य हैं और उसे एससी से निकाला जा रहा है। ये गाइस सरकार की गलत कार्रवाई है, ठीक है ना। कोई भी यहाँ पे ताती तत्वा जात में मतलब ये नहीं है कि कोई जॉब कर रहा है और कोई भी बड़ा बिजनेसमैन है, किसी के पास रोल्स रॉयल है या फिर किसी के पास थार है या कोई फॉर्च्यूनर पे घूम रहा है, तो किसी पास भी ऐसा कोई सीन नहीं है। और लोग अधिकतर लोग हैं यहाँ के बिहार में जितने भी लोग हैं सब गाइस यहाँ पे टाइल्स मिस्त्री है और मार्बल मिस्त्री है और राज मिस्त्री है, सब इस तरीके से है और अपना लेबर मजदूरी करके किसी तरीके से गुजारा करते हैं। और इन गरीबों को उठने देने के लिए नहीं सोचा सरकार ने और इनको जो है कि ईबीसी में कर दिया गया है। और आप समझ सकते हो इस ईबीसी में कितना पैसा लगता है, कितना कट ऑफ गिरता है सरकारी जॉब वालों के लिए। तो भी 9 साल से जो भाई तैयारी कर रहे थे और बहुत का जॉब हुआ है और गाइस बहुत का सीन ये है कि उनका जो कि मेरिट लिस्ट बनने वाला था और किसी का एडमिशन होने वाला था। मैं एक अकॉर्डिंग की बात करता हूँ गाइस, मैं खुद पे ही लेता हूँ। मेरे एक दोस्त है तो गाइस उन्होंने डीएलएड का एग्जाम दिया था और सोचा कि वो एससी कैटेगरी से आता है, उनका रिजल्ट हो जाएगा इस बार डीएड में। तो सरकार ने गाइस ये कानून पारित कर दी है कि एससी वाले जो थे है ना 2015 में, मैं उस पर भी चर्चा करूंगा कि क्या हुआ था, ठीक है। तो एससी वाले जो थे उनको अब ईबीसी में ढकेल दिया गया है। तो अब बहुत सारे बच्चे जो है कि डाउट में है कि मैंने फॉर्म को एससी में फिल किया था और हमें सरकार ईबीसी में कर दे रही है, तो अब हमारा जो है एडमिशन डीएलएड में होना भी मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पे मैं बात करूँ तो डीएलएड आईटीआई वगैरह में पहले हम लोगों का जो भी गाइस ताती तत्वा जात से बिलोंग करता था उससे गाइस जॉब लेने में थोड़ा से आसानी हो जाती थी, हमें आरक्षण भी मिलता था, इस कारण से होता था, ठीक है। तो अब मैं बात करने वाला हूँ बिहार को मैटर को लेकर। तो बिहार में गाइस 50% आरक्षण था और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने 65% आरक्षण किया था। तो इस पे गाइस पटना हाईकोर्ट ने इसे रद्द किया और जब पटना हाईकोर्ट ने गाइस इसे रद्द किया तो नीतीश कुमार बोले कि हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट में गाइस 2015 के मामले को खंगालने लगा, कहा कि जो भी 2015 में ताती तत्वा जात पान जमात के मतलब लोग थे मतलब तो उनको है कि ईबीसी में थे और उसे एससी में जो लाया गया था, तो इसलिए गाइस उन पे कानूनी कार्रवाई की जा रही है 341 के अकॉर्डिंग। वो हम लोग को गलत ठहराया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में। अब मैं बात करता हूँ कि आप लोगों ने बहुत सारे वोट जो भी अधिकतर लोग जो है कि जहां से भी चिराग पासवान जी खड़े हुए थे वहां से गाइस आप तत्वा जात पान समाज के लोग थे, उन्होंने गाइस मतलब चिराग पासवान को वोट दिया और उसे जिताया। एग्जाम्पल की बात करें गाइस जम्मू जिला से अधिकतर वोट ताती तत्वा पान समाज का जो वोट था मतलब चिराग पासवान में देखने को मिला। और भी जहाँ पे गाइस बिहार में वो 5 सीट पे लड़ रहे थे और उनको गाइस 5 सीटों में उसके विजय की प्राप्ति हुई थी। हम लोगों को परमानेंट के लिए क्यों नहीं एससी में लाया गया, ठीक है। महागठबंधन सरकार थी उस समय, तो बीजेपी सरकार ने ये भी बोला था और नीतीश कुमार का मतलब जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन सरकार था और उस समय बीजेपी ने भाजपा ने भी बोला था कि इन लोगों को भी लाभ मिलना चाहिए ताती तत्वा जात पान समाज के लोगों को। बट वहां पे मैं बात करने वाला हूँ, उन्होंने बोला जब ये लेटर एनवीसी नेशनल बाइकआउट कमीशन ने मंत्रालय यानी मंत्रिमंडल में लिखा था तो उस पे गाइस वहां पे बीजेपी कोई भी विचार नहीं किया। नहीं तो गाइस यदि वो एक्सेप्ट करता है बीजेपी और उस पे बात कर लिया होता तो गाइस आज हम लोग पार्लियामेंट में पारित हो जाते और परमानेंट के लिए एससी में होते। तो यहाँ पे बीजेपी ने गड़बड़ की है। अभी भी गाइस बीजेपी महागठबंधन की सरकार है। और एक बात बता दूं तो यहाँ पे चिराग पासवान भी है जो कि अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, मतलब अपने लोगों के लिए अधिकार दिलाने के लिए चाह रहे हैं। तो मैं चिराग पासवान जी से कहना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि आप ही जात के लोग और जो भी है वो एससी से बिलोंग कर रहे हैं तो वो ही गरीब है। आप हमारे जो भी ताती तत्वा जात पान समाज के लोग हैं उससे भी उठा करके आप देख लीजिए, कहीं पे भी कोई आपको जो है कि वो वाला सीन नहीं मिलेगा कि कोई भी बिजनेसमैन है, कोई यहाँ पे ये है वो है। सब आपको लेबर मिस्त्री मतलब किस तरीके से हर एक रोज कमाता है, हर एक रोज खाता है और उससे उसको उनका पेट पालन और उनका परिवार चलता है। तो लोगों ने यहाँ पे ये अफवाह मचाई हुई है और हमारे साथ ही गलत हो रहा है। और मेरे भाई लोग भी थे जो कि तैयारी वगैरह कर रहे थे, अब उनके मन में डाउट है कि कुछ तो उम्मीद थी, अब उम्मीद भी हट गई है
और मैं बात करने वाला हूँ इंजीनियरिंग IP गुप्ता जी के बारे में, जो कि पान समाज की महिला है, ठीक है ना। और उसके बाद की बात करें तो उनकी बेटी UPSC की तैयारी कर रही थी। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला उसकी बेटी को पता चला तो रोने लगी और पापा से बोलने लगी, और मतलब बहुत बड़ा सीन हो गया, ठीक है ना। तो हम तातवा पान समाज के लोग अपने हक के लिए लड़ना चाहेंगे और लड़ेंगे। हमारे साथ ने बीजेपी गलत किया है, और बोला था भी था कि NDA की सरकार आएगी, बीजेपी की सरकार आएगी तो दिए हुए आरक्षण वापस होंगे। तो हमारे साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है, और मैं चाहूंगा कि 2015 का अकॉर्डिंग को देखा है तो ऐसा नहीं कि सिर्फ हम ही को ऐड किया गया है, तो बहुत सारे गरीब लोग थे। एक बात करूं तो चंद्रपाल चौपाल भी आता है, तो उन्हें 2014 में ऐड किया गया था SC में, अभी वो है। फिलहाल हम लोगों पे गलत हो रहा है, वो लोग भी गरीब में आते हैं, ऐसा बात नहीं है कि वो लोग अमीर है, ये नहीं है, ठीक है नो। तो सारे पे ध्यान देना चाहिए, और हम लोग को भी पे ध्यान देना चाहिए सरकार को। सरकार ने हमारे साथ ये गलत किया है। तो आपकी क्या राय है इस वीडियो को लेकर के, आप लोग प्लीज कमेंट करना। फिलहाल की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय, टेक केयर, लव यू। और मेरे बात पे गाइस ध्यान देना।